मैडम स्मृति ईरानी जी भी मेहमान थी। सोचकर शायद यही गई होंगी कि अपने लोगों का चैनल है, सब कुछ फ्रेंडली ही होगा। लेकिन हुआ यह कि इंटरव्यू के बीच में सुधीर चौधरी के भीतर किसी कोने में जो सालों पहले पत्रकारिता दफन हो गई थी, न जाने कैसे जाग गई। समझ रहे हो आप? मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, इस चेहरे को आपने पहले देखा और बहुत सुना होगा, लेकिन आज आपको हम जो दिखाएंगे उसमें इस चेहरे ने किसकी बखिया उखेड़ दी है। उसकी बखिया जो कह सकते हैं, जो कल तक ये कहा जाता था कि आप इनकी गोदी में बैठे हैं या इनकी आधार पार्टी में बैठे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। दरअसल G20 का सम्मेलन, एक इवेंट कराया गया दिल्ली में। उस इवेंट में कई मंत्रियों को बुलाया गया, कई नेताओं को बुलाया गया। कई नेताओं को बुलाने के बाद अलग अलग एंकरों ने अलग अलग नेताओं से इंटरव्यू लिए। ये बात अक्सर होती है, लेकिन जब चेहरा आया स्मृति ईरानी का और स्मृति ईरानी के सामने बैठाला गया सुधीर चौधरी का, और सुधीर चौधरी जो आज तक चैनल के मुख्य किरदार में दिखाई देते हैं इस समय, लेकिन ये बात नहीं पता थी कि जिस टमाटर की बात पहले देश में हो रही थी, जो सुधीर चौधरी पहले टमाटर की बात पाकिस्तान वालों के लिए करते थे, लेकिन बहुत दिनों बाद वो टमाटर की बात स्मृति ईरानी से बड़ी सादगी से पूछा, बड़ी सौम्यता से पूछा, बड़ी सरलता से पूछा कि स्मृति ईरानी जी, आप ये बताइए कि आप जब टमाटर महंगा चल रहा था तो क्या टमाटर के विषय में चर्चा घर में होती थी क्या? डायरेक्ट नहीं पूछा कि टमाटर क्यों महंगा हुआ, आपने क्या किया। बड़ी सादगी से चर्चाओं के विषय में पूछा। अभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, उसमें आप सुनिए कि बारीकी क्या थी। लेकिन इसमें स्मृति ईरानी तो ऐसे तिलमिला गई कि जैसे कुछ दिनों पहले एक रिपोर्टर से अमेठी में तिलमिलाई थी। रिपोर्टर ने कुछ बोलने के लिए कह दिया, सवाल जानने के लिए कह दिया, तो उस पर कह दिया कि मैं तुम्हारे मालिकान से बात करूंगी। शायद स्मृति ईरानी का जो चर्चा का विषय है वो इसी वजह से गर्म रहता है कि उनकी जो बौखलाहट है, उनका जो तरीका है, उनका जो आक्रामकता जो उनके चेहरे पर झलकती है, वो अब बाहरी दुनिया में भी आ गई है, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हो गया जब सुधीर चौधरी से ही उनसे पूछ दिया कि आप जब तिहाड़ में थे तो कैसा था। जरा ये वीडियो देखिए, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? ये वीडियो सबने दिखाया है, आपने बहुत देखा होगा, सुना होगा, लेकिन इसके आगे का वीडियो क्या है वो भी हम दिखाएंगे। जब स्मृति ईरानी ने ये बताया कि मैं आपकी जूनियर हुआ करती थी जब मीडिया में आई थी, माफी भी मांगी बाकायदे। इसके बाद उन्होंने फिर एक बार सुधीर चौधरी को अपनी बातों में पासा, या यूं कहें कि शब्दों पे पकड़ बनाई। सुधीर चौधरी ने पर्चा दिखाया जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस पर्चे में बताया कि ये आपने लिख करके दिया है। जवाब आया स्मृति ईरानी की ओर से कि ये मैंने लिख करके नहीं दिया है, आप अपने शब्दों के चयन आपका गलत है। अब सुधीर चौधरी क्या बोले? सुधीर चौधरी के पास ये जवाब नहीं था, लेकिन इसमें फिर बड़ी क्रिया और प्रतिक्रिया हुई। बोला कि मैं भी बोलने के लिए आपके लिए तैयार हूं। जरा ये फिर से वीडियो देखिए, दूसरा अंक है जो अब निकलकर सामने आया है। उतना रखे फॉर इंस्टेंस, और मैं जेन्युइनली माफी चाहूंगी इसलिए क्योंकि मैंने आपका पर्सनल कटाक्ष किया, जबकि ऑडियंस में कई लोग नहीं जानते कि मेरी मीडिया में काम की शुरुआत आपके जूनियर के नाते हुई थी। लेकिन वो ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। हाँ बिल्कुल। इन दोनों वीडियो में जो आपने ये देखा, तो इसमें ये निकल करके आ गया है कि अब जो गोदी मीडिया का आरोप लगता था, तो गोदी मीडिया का आरोप शायद अजीत अंजुम ने हटा दिया है। सुधीर चौधरी को एक नसीहत दी है कि अब अच्छा लगा कि आपने सवाल पूछा, लेकिन कई लोगों ने कई कमेंट किए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि साहब आपको गोदी में बैठाल दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सूसू भी कर देंगे। तरह तरह के कमेंट हैं जो हम नहीं दिखा सकते,
लेकिन एक बात तो तय है कि सुधीर चौधरी के सवाल से और स्मृति ईरानी के जवाब से तालमेल तो बिगड़ गया है। किसका? स्मृति ईरानी का और आज तक का। ये सबसे बड़ी बात है जो आपके लिए बहुत ही जानकारी की बात है कि क्योंकि एक सवाल हमेशा खड़ा होता था कि पत्रकार है तो सवाल पूछेगा तो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन स्मृति ईरानी एक ऐसा चेहरा है कि जिनसे सवाल पूछा जाता है तो वो सवालों को तोड़ मरोड़ करके या उसमें आक्रामकता दिखा करके या विरोधाभास दिखा करके जवाब देती हैं। शालीनता से उनके पास कोई भी जवाब शायद नहीं निकलता। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो जरूर करें।